Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. बस everything is good, man. How are you? तुम बताओ क्या हाल चाल? Yes, good afternoon, Saif. Good afternoon, Abir. एकदम बढ़िया. Hot. चलो खेल को आगे बढ़ाते हैं फिर. Okay, so हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे एसएससी वाली. Those questions of SSC means. Yes, खेल शुरू करते हैं यहाँ पे. I guess this was the last question that we did in the last class, है ना? Rearrangement का. Okay, so let's continue from here. From here, I mean, from next question. Okay, again, the same thing. You have to arrange these questions, these sentences. So first and last, they are fixed. And PQRS हमें arrange करना है. कर लिए थे वाला last class में. This was. अच्छा हाँ ये वाला कर लिया था हम लोग last class में, right? Okay. So a film director decided to make a romantic film. Okay. Then what? Yes, correct. है ना? This first one is correct. यानी कि इसके साथ आ गया QRPS. Yes. A film director decided to make a romantic film. Mohanlal was signed as the hero of the film. ठीक है, गैस सबका ये है. This one is correct. बाकी किसी को परेशानी तो नहीं है करने में? सबको पता है ना क्या करना है? In the question. Oh. Yes, good afternoon, Pranati. तो फाइनली उसका बैग मिल गया यहाँ पे, है ना? एंड दिस काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट्स आप बस यहाँ से कंटिन्यू करना शुरू करो, स्टोरी फॉलो करती रहती है आगे आगे. ठीक है. Very nice. Next.
इस बारे में तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। यस, फोर्थ वन इज करेक्ट। बिल्कुल सही। नाइस। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, तो यानी कि हमें चाहिए वन वर्ड्स। बेसिकली इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। यस, करेक्ट। यस, दिस वन इज करेक्ट, है ना सबका ये। देखिए, गलिबल कैसे बोलते हैं? वन हु कैन लाइक कैन बी इजीली प्लीज्ड और इजीली फूल्ड। इजीली आप किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं गलिबल। ठीक है, वीक से ज्यादा वैसे होगा ना कि वन हु कैन बी इजीली फूल्ड, गलिबल जो इजीली विश्वास कर लेता है किसी भी चीज पे, दैट पर्सन इज गलिबल। इनोसेंट तो इनोसेंट होता है, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और एमिनेबल भी हम बोलेंगे लगभग गलिबल जैसा ही होता है। वन हु कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड, है ना, इजीली इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। इजीली इन्फ्लुएंस्ड या फिर इजीली परसुएडेड, ऐसा बोल सकते हैं वैसे। यानी जिसे आसानी से मनाया जा सके थोड़ी सी बात करके, और परसुएड किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके अपनी बातों से, वो हो जाएगा एमिनेबल। सेकंड, सेकंड आई थिंक दिस वन, वन हु इज इजीली प्लीज्ड, वन इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, मतलब जिसे खुश करना थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, फास्टिडियस एज इन अभी वो जल्दी से इंप्रेस नहीं होता किसी चीज से, उसके लिए बोलते हैं फास्टिडियस। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज एनीथिंग, ना कि सारी चीज नॉर्मली लग रही होती है, हाँ ठीक है, मतलब इतना बड़ा क्या है। तो यानी कि अ पर्सन हु इज नॉट इजीली प्लीज, जिसे इंप्रेस करने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े या मनाने के लिए किसी चीज के लिए। ठीक है, इंप्रेस करने के इसमें नहीं है, इजीली प्लीज करने के अलावा अगर किसी चीज के लिए आपको उसे परसुएट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बोलते हैं फास्टिडियस। कि जो अपने जो भी बिलीव्स होती है उन पे भी स्टिक करके रहता है, फास्टिडियस बोला जाता है उसके लिए। ठीक है सैफ। यस, नेक्स्ट, हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे। यस, बिल्कुल याद रखिएगा, हेड ऑफ मॉन्क्स इन एबे, एबट। ठीक है, एबे मतलब कोई भी मोनेस्ट्री, ठीक है, उनका आश्रम बोल सकते हो जहां मॉन्क्स रहते हैं। ठीक है, एबी उसके लिए बोला। तो है उसका जो हेड होगा उसको बोलेंगे हम लोग एबट। ठीक है, चलिए बाकी वर्ड्स, पैड्री तो उसी के लिए बोलेंगे ना, ये प्रीस्ट के लिए बोल दिया जाएगा ना, प्रीस्ट के लिए। फिर देखो वो क्लर्जी मैन बोल देते हैं हम लोग, क्लर्जी मैन यानी कि जो भी चर्च में वो होते हैं, यस, फादर। ठीक है, पादरी उसी के लिए बोल दिया जाएगा। अब इससे पादरी बोलेंगे या पैदर बोलेंगे इंग्लिश में पता नहीं, लेकिन पादरी बोलेंगे। ठीक है, डीकन भी यही है। ठीक है, डीकन भी क्लर्जी मैन के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, डीकन इज ऑल्सो क्लर्जी मैन। डीन तो मेरे ख्याल से कॉलेज में डीन होता है, उसके लिए बोला गया कोई वर्ड। स्पेनिश में पादरी है, वो लग रहा है हिंदी में भी पादरी बोलते हैं ना। हाँ, पादरी इज प्रीस्ट, हिंदी में भी ये बोला है मेरे ख्याल से, वर्ड वहीं से आए हैं सारे।
या फिर आई गेस ऐसा होता होगा ना कि किसी टर्म से रेफर करते होंगे, फिर धीरे धीरे हिंदी में भी वही लैंग्वेज वही वर्ड शामिल कर लिया. दिस माइट हैव हैपेंड. ठीक है. हाँ, हेल्पर इज व्हाट. ठीक है. एक्चुअली ये बोलते हैं जो मेन प्रीस्ट होता है उससे नीचे वाला जो क्लर्जीमैन होता है उससे नीचे पोस्ट पे, उसके लिए बोलेंगे डीकन. ठीक है. लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप याद करो तो हाँ, बोला उसे भी क्लर्जी में नहीं आता है. ठीक है, वो क्लर्जी में ही आता है. क्लर्जी एज इन जो भी ऑफिशियल प्रीस्ट बोला जाएगा नहीं, बट हाँ जो प्रीस्ट होते हैं चर्च के उन्हीं के लिए बोला जाएगा ये वर्ड क्लर्जीमैन. तो ही इज ऑल्सो क्लर्जीमैन, लेकिन हाँ ये चीफ जो प्रीस्ट होता है उसके नीचे होता है, बस ऐसा है. ओके. Yes, the word is no longer in use. Obsolete. बिल्कुल सही. और द वर्ड नहीं, आई मीन हो सकता है उसके लिए वर्ड बोला गया, लेकिन कोई भी चीज जो आजकल किसी भी यूज में नहीं है, कोई भी चीज जो आउटडेटेड है उसके लिए हम ऑब्सोल्यूट वर्ड बोल देते हैं. ठीक है. तो कोई भी चीज विच इज आउटडेटेड इट इज ऑब्सोल्यूट. बिल्कुल सही. ओल्ड फैशन, एंटीक, वैनिश्ड, सारे वर्ड जान पहचान के हैं, कुछ भी अलग से नहीं है. ठीक है. वैनिश भी पता है, एंटीक भी पता होगा. वैनिश तो किसी भी चीज के लिए गायब वाले सेंस में यूज कर सकते हैं ना. कोई भी चीज विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऐसा बोल सकते हैं. वैनिश कोई चीज जो गायब हो चुकी है. ओके. अ पर्सन unselfishly concerned for or devoted for the welfare of others. अल्ट्रुइस्ट. यस. अभी देखा होगा कुछ टाइम पहले किसके लिए बोला, एक उसके लिए बोल, सोनू सूद के लिए बोल रहे थे ना, ही इज एन अल्ट्रुइस्ट. कि अभी ठीक है उसका कुछ अपना कुछ वो नहीं है, बट ही इज डूइंग फॉर द अदर्स व्हाटएवर ही इज डूइंग. ठीक है. तो उसके लिए आ जाता है वर्ड अल्ट्रुइस्ट. ठीक है. ईगोइस्ट कैसे बोल देंगे? प्रीवियस ना होगा ईगोइस्ट. नार्सिसिस्ट. हाँ बिल्कुल, सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं, नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं. यस. सेल्फ सेंटर्ड और नार्सिसिस्ट जो अपने बारे में ही सोचे, वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. यस. ठीक है. अनसेल्फिश इज समथिंग लाइक कोई भी चीज को हम अनसेल्फिश बोल सकते हैं. ठीक है. जिसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, वो चीज अलग हो गई. अब अल्ट्रुइस्ट क्या है, वो अपना स्वार्थ तो नहीं होता लेकिन सामने वाले के लिए कर रहा होता है ज्यादा. ठीक है. उससे बोलेंगे हम लोग ये. ठीक है. और वेलफेयरिस्ट तो कोई भी हो जाएगा जो वेलफेयर की बात करे, यानी वन हु सपोर्ट्स वेलफेयर. और वेलफेयर किसी का भी हो सकता है, एनिमल्स और एनीथिंग और पीपल. ठीक है. तो आप इसमें एनिमल्स वाले सेंस में भी लिख सकते हो, ऑफ एनिमल्स. ठीक है. तो उसे बोलेंगे वेलफेयरिस्ट. ठीक है. तो इगोइस्ट, अनसेल्फिश, अल्ट्रुइस्ट एंड वेलफेयरिस्ट. Inscription on a gravestone. इसके लिए एपिटेफ बोलेंगे ना, मेमोरियल नहीं. मेमोरियल तो पूरी वो बिल्डिंग होगी जो बनाई गई होगी मेरे ख्याल से. कुछ भी अगर आप कुछ मेमोरियल बिल्डिंग भी नहीं, मतलब कुछ भी अगर इस तरीके का बना देते, मूर्ति बना देते हैं समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो उसे बोलते हैं मेमोरियल. तो इंस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रेवस्टोन इट इज कॉल्ड एपिटेफ. ठीक है. एपिग्राफ का ऐसा सीन है कि ये किसी बुक में भी हो सकता है, ये किसी बिल्डिंग पे लिखा हुआ भी कुछ हो सकता है, उसको एपिग्राफ बोलेंगे हम लोग. ठीक है. लेकिन हाँ किसी पर्सन के लिए अगर हम बात करें ग्रेवस्टोन पे लिखा हुआ, तो उसके लिए वी विल यूज द वर्ड एपिटेफ. तो एपिटेफ इज करेक्ट फॉर दैट. सैफ शब्दों का मीनिंग तो बता रहा हूं मैं. एपिटेफ किसे बोला जाएगा? इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेवस्टोन. ग्रेवस्टोन तो पता है ना, कब्र पे जो पत्थर लगा होता है, इस टाइप का बताना है. ओके.
हाँ, तो ग्रेव स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन उस पे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं एपिटेफ। एपिग्राफ मैंने कहा ये किस पे हो सकता है, किसी बिल्डिंग पे भी हो सकता है ना। बिल्डिंग पे, बिल्डिंग का मतलब है कि दीवारों पे कुछ कुछ लिखा होता है, उसके लिए बोला जा रहा है। बिल्डिंग ऐसे नहीं बिल्डिंग में कुछ पेंट कर दिया उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो वो बिल्डिंग पे भी हो सकता है, मतलब वॉल्स पे, या फिर बुक में भी हो सकता है। एपिग्राफ उसे बोला जाता है, ठीक है। ऑबिचुरी किसे बोलते हैं? ऑबिचुरी तो पता होगा सबको, न्यूज़पेपर में देते हैं ना, वो कॉलम में आपने देखा होगा, हाँ, उसमें जो न्यूज आती है अबाउट डेथ, हाँ, उसे बोलते हैं ऑबिचुरी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जब हम कोई भी आर्टिकल जैसे आता है जिसमें श्रद्धांजलि वाला बोल सकते हैं, हाँ, डेथ कॉलम, उसे बोला जाता है ऑबिचुरी, ठीक। क्लियर हो गए सारे वर्ड्स? ओके, वायलेशन ऑफ दैट व्हिच इज होली एंड सेक्रेड, सैक्रिलेज, बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं इसके लिए, मतलब जो इस तरीके का करने के लिए। तो वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली एंड सेक्रेड, यानी कि जो भी पवित्र चीज है, होली और सेक्रेड समझा जाता है, उसका वायलेशन करना या फिर उसे मिसट्रीट करना, इस तरीके से ट्रीट करना, ऐसे नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसके लिए बोलते हैं सैक्रिलेज। चलिए ठीक है, बाकी मेलवोलेंट, एनीथिंग विच इज नॉट बेनेवोलेंट, ठीक है। तो हार्मफुल बोल सकते हैं उसे, इविल, हार्मफुल, ठीक है। बिजार, बिजार को हम वियर्ड बोल सकते हैं, वियर्ड और स्ट्रेंज, या स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, इनिक्विटस, इमोरल, ठीक है, इमोरल बोल सकते हैं इसे, बिल्कुल। या फिर या सिंफुल बोल सकते हैं। इमोरल सिंफुल एक जैसी बात हो गई, ठीक है। तो जो भी कुछ मॉरल से हटके हो, बुरा हो, दैट इज इनक्विटस, बिजार, वियर्ड, अजीब, ठीक है। सैक्रिलेज, कोई भी चीज जो धर्म के अगेंस्ट की गई है, एंड मेल वॉलेंट, हार्मफुल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ओके, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। अभी ये चीज हम ऐसे ही बोल के बता सकते हैं ना, बिल्कुल, मतलब देख के पता चल रहा है क्या है। पॉलीथीस्ट, ठीक है। पॉलीग्लॉट, किसे बोलेंगे? वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। ग्लॉट मींस टंग्स, तो उस वाले में ना पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सके, ठीक है। तो पॉली वर्ड आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारी, उसकी तो बात चली रही है ऑफ कोर्स, ठीक है। पॉलीगैमी, मैरिज, एक से ज्यादा करना, ठीक है। पॉलीगन तो पता ही होगा, ठीक है। हेक्टागन, सेप्टागन, पॉलीगन। तो पॉलीगन यानी क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा साइड वाला, ऑफ कोर्स सबके एक से ज्यादा साइड होती है, साइड्स, हाँ। मल्टीपल मैरिजेस, पॉलीगैमी, यस, बिल्कुल सही। यार पॉलीगन कोई भी इस तरीके का, सबको पॉलीगन बोलते हैं ना हम लोग। अगर एक जनरल वर्ड इनके लिए जो होता है जिसमें एक से ज्यादा साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब मेरे ख्याल से पॉलीगन से ही आते हैं ना ये। यस, आई मीन हेक्सागन के अलावा, यस, मेनी साइड्स इज पॉलीगन, यस, जहां पे हम लोग मोर देन टू साइड्स, और मोर देन टू साइड्स में ही तुम्हारे पास कोई भी इस तरीके का क्लोज फिगर बनता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। अब जैसे हो गया ना कि हमारे पास चार साइड्स है, तो हमने उसे बोल दिया, चलो कुछ भी रेक्टेंगल बोल दिया उसमें, ठीक है। क्वाड्रेटरल बोल देंगे हम लोग, या फिर पेंटागन बोल देते हैं, सिक्स, फाइव साइड्स हो गई तो, ठीक है। रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, बहुत सारे, वो तो अलग अलग शेप के ऊपर है, वो तो उसका डिपेंड करता है, ठीक है। तो बट हाँ, एक जनरल वर्ड जो उसके लिए है वो पॉलीगन है।
कई बार होता है ना क्वेश्चन इस तरीके का, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी साइड्स आर इन द पॉलीगन, कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज दी होती थी और ऐसा कुछ होता था। ठीक है, एक पॉलीगन दिया है आपको, उसके एंगल पता करने हैं, ये है। आई गेस देयर वाज वन मोर थिंग, जैसे ये है स्क्वायर है, स्क्वायर का तो शेप हमें पता है कि चारों साइड इक्वल है और ये सब कुछ। अगर वो रोम्बस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो शायद उसे पॉलीगन ही बोल सकते हैं फिर तो, एक जनरल वर्ड जो देंगे उसके लिए। यस, the one who lends money on high rates of interest, assurer। यूजर ही बोलेंगे इसे। अच्छा, ऊपर जो वर्ड है assurer, उसका मतलब क्या होता है? वन हु assurer, नो, दिस वन, वन हु अनाउंसेस और बिगिंस समथिंग, उसे बोलेंगे ना। और यस, इसके लिए बोलते हैं बिल्कुल, वन हु लीड्स देम। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, वन एक तो ये वाला सेंस में बोला जाता है, ठीक है, अनाउंसेस और बिगिंस समथिंग, और एक दो लोगों को यस सीट्स दिखाता है, वन हु अशर्स। ठीक है, शोज पीपल सीट्स और लीड्स देम, बिल्कुल सही, ये भी लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसके लिए बोला जाएगा वन हु गाइड्स। ठीक है, वन हु गाइड्स टू द सीट्स इन अ हॉल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन जो अनाउंस करता है कुछ, उसके लिए बोला जाएगा, या कुछ शुरू कर रहा है उसके लिए, या फिर जो सीट्स की तरफ आपको लीड करता है। बिल्कुल, अंडरटेकर, someone who, yeah, one who manages funerals, person who works in graveyard, या उसके लिए बोलते हैं अंडरटेकर। इसीलिए उस रेसलर का नाम अंडरटेकर, अभी नाम ऐसे करके फिर वो ग्रेव में से निकला था। सुना था ये सबने ना, जो जो कभी रेसलिंग देखते होंगे, ऑल्दो मेरे को कभी इंटरेस्ट ज्यादा आया नहीं था। ठीक है, बट हाँ इस तरीके का था ना, तो ग्रेव से निकल के बाहर आया और ये वो बहुत सारी बकवास थी उस टाइम पे। ठीक है, चलिए, असर पर किसके लिए बोलेंगे, इसका बताया था आप लोगों ने? ट्रेटर, ठीक है, ट्रेटर बोल सकते हैं। ट्रेटर तो केवल धोखेबाज जाएगा, ऐसे वो इसमें लिखा है वन हु सीजेस पावर फ्रॉम अनदर, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो जो है ना कि किसी को, हाँ, जबरदस्ती गद्दी से हटा के खुद राजा बन जाए, इस टाइप का, वो हो जाता है सर पर, ऑफ एनी इविल मीन्स और समथिंग। ठीक है, a post with little work but high salary, guess फ्रीलांसर नहीं यार, नॉट फ्रीलांसर। फ्रीलांसर इज समथिंग जो एज एन इंडिविजुअल किसी कंपनी में काम ना करके, जो किसी एक जगह पे काम ना करके, लाइक फ्री टू डू वर्क, जहां भी कर रहा है वो, इमेजिनरी पोस्ट। यस,
मेरे दिमाग में पता ही आ रहा था, या तो इमेजिनरी पोस्ट ऐसी चीज जो सबको चाहिए अभी, ठीक है, पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, बट या इट्स सिनेक्योर, ठीक है, एंड आई गेस इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज सिनेक्योर, ठीक है, तो सिनेक्योर इज सिनेक्योर, सिनेक्योर प्रोनाउंस करना चाहिए इसे, सिनेक्योर, ठीक है, तो a post with little work but high salary is secure, and you have to look for another words. Okay, Quengo, इसको मेरे ख्याल से लास्ट में एस प्रोनाउंस नहीं करते इसका, Quengo क्या हो जाएगा? An organization that although financed by government. Okay, civic body, yeah. That acts individually. और लेकिन फंडेड बाय गवर्नमेंट होता है, तो यस सिविक बॉडी इज करेक्ट. ओके, नाउ वी हैव sine qua non, sine qua non, ठीक है. This is French, I guess. An essential element or condition, यानी किसी भी चीज का कोई जरूरी हिस्सा, जरूरी पॉइंट और समथिंग दैट इज यस नेसेसरी, ठीक है. An essential element or condition, sine qua non. तो ये फ्रेंच है, तो थोड़ा बहुत फ्रेंच भी सीख सकते हैं यहाँ पे. नो, sine qua no, नो. लैटिन, सिर्फ फ्रेंच भी लिखा है. अच्छा, एनुअल इज ओके, नो इन फ्रेंच. चलो, इसको यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज सीख रहे थे ना, इसी क्लास में थे. फ्रेंच सीखते रहना चाहिए वैसे, ऑल्दो दूसरी लैंग्वेज सीखते रहना इज गुड, अगर कोई सीख रहा है तो. यस, यू आर, ठीक है. तो यस, फ्रीलांसर पता है सबको, व्हाट इज फ्रीलांसर? Freelancer is someone who is not, who doesn't work, who is independent, who chooses like multiple organization, उसके लिए बोलते हैं freelancer. तो हमें पता है कि वो एक कंपनी के लिए confined नहीं होता, he can work in several organization at once, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए फिर. कोई ऐसे फ्रीलांसर नहीं पता है? Yes, prodigy, a person, especially a young one with exceptional abilities, prodigy, ठीक है. बाकी वर्ड्स पता होंगे, जीनियस जो जीनियस हो, मास्टरमाइंड जो मास्टरमाइंड हो, इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है. समवन विद हाई इंटेलेक्ट, बहुत ज्यादा दिमाग वाला, इंटेलेक्चुअल, ठीक है. मास्टरमाइंड इज मास्टरमाइंड. सारे वर्ड्स पता है ना, हम लोग इसे यूज करते हुए नॉर्मल जिंदगी में कई बार देखे. प्रोडिजी वर्ड याद रखना है बस. जो यंग एज में एक्सेप्शनल एबिलिटीज वो होते हैं ना, 10 साल की उम्र में उन्होंने शायद कुछ कर लिया, शायद सीधे एमबीबीएस कर लिया, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो कुछ भी कर लेते हैं वो लोग. दैट इज चाइल्ड प्रोडिजी. नेक्स्ट, incapable of feeling tired or exhausted. Yes, indefatigable,
ठीक है। फटीग बोलते हैं हम लोग इसके लिए, किसी भी तरीके के थकान के लिए, थकने के लिए, ठीक है। तो इनडिफेटिगेबल, जो थकता ना हो कभी, ठीक है। इनविंसिबल, नॉन लूजर है, जिसे हराया ना जा सके, ठीक है, उसके लिए बोलेंगे ना वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। यस, तो वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड इज इनविंसिबल। इन्फ्लेटेबल, बलून या टायर, ठीक है। टायर, हाँ ठीक है, टायर बोल सकते हैं। आई मीन इसका मीनिंग टायर नहीं है। तो बलून को जैसे फुला सकते हैं हम लोग, इसके अंदर हवा भर सकते हैं, इन्फ्लेट कर सकते हैं इस चीज को। तो जिसको आप इन्फ्लेट कर सको, दैट इज इन्फ्लेटेबल। यस, बीइंग फिट विद एयर। ओके, इनएक्सट्रिकेबल, यस, इम्पॉसिबल टू सेपरेट, बिल्कुल सही। सेपरेट या सॉल्व, इनएक्सट्रिकेबल या एस्केप। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। तो ये हो जाएगा इंडिफिटिगेबल एंड इनफेलेटेबल, इनविंसिबल एंड इनएक्सट्रिकेबल। ठीक है, सारी वर्ड्स समझ में आ गए नहीं वाले? Invincible. A new word coined by an author. हमें पता है कौन कौन से नहीं है। नोवेल्टी नहीं है, इनोवेशन नहीं है और इंसेप्शन नहीं है। ठीक है, तो बचा फिर एक ही, नियोलॉजिज्म। ठीक है, दिस इज अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर, यानी ऑथर ने कोई नया वर्ड निकाला, कोई नया वर्ड इजाद किया, उसके लिए वी यूज दिस वर्ड नियोलॉजिज्म। ठीक है, नोवेल्टी, या न्यूनेस, ठीक है, स्टेट ऑफ न्यूनेस, उसे बोलेंगे नोवेल्टी। इनोवेशन, पता है कोई भी नई खोज, ठीक है। इनोवेशन किसी भी नई चीज के लिए ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसके लिए आ जाएगा। एंड इंसेप्शन और डिस्कवरी तो नहीं कहेंगे, इन्वेंशन बोल सकते हैं ना, इन्वेंशन इज इनोवेशन वैसे मेरे ख्याल से। और जरूरी नहीं इन्वेंशन भी हो, कोई भी चीज नई खोज कर लेना, डिस्कवरी हो सकता है, चलो ठीक है। यस, क्रिएशन और बिगनिंग ऑफ समथिंग। इंसेप्शन, तो इंसेप्शन का तो पता ही ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब वी हैवंट डन इट येट, बट हम क्लास में शुरू करेंगे इसे, आई गेस मे बी, देखते हैं, वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीक। ठीक है, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें करना है। आपने क्या बताया था कि कौन सी चीज हो गई थी किसी के यहाँ पे? आई गेस सेकंड फेब वाले में ना। तो अभी आप इसे अपनी प्रायर इंफॉर्मेशन, प्रायर नॉलेज से कर सकते हो। द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन। व्हाट इज अजूबा टाउन? द अजूबा टाउन हैज बीन, तो हैव डिस्ट्रॉयड दिखा है तो यस हैज बीन। इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाएंगे, हैज आ जाएगा, हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमीज। बहुत ही आसान चॉइस थी। करेक्ट। अगेन
You have to find the passive. Rohit had written an essay on pollution. Yes. Had been होना चाहिए ना? Had been written by. ठीक है. So an essay on pollution had been written by Rohit. He had already torn the pages of the book. The pages of the book had already been torn by him. बिल्कुल उसी की तरह था. He had already. Correct. ठीक है. Pages of the book had already been torn by him. This word cannot be uttered by a sane man. Present tense, simple. Cannot utter this word. This को हम यहाँ तक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो फोर्थ हो जाएगा इसका. A sane man cannot utter this word. ठीक है. A sane man cannot utter this word. Correct. Next, the national anthem is being sung by Jason. Jason who? Jason was singing the national anthem. Is being sung. तो क्या होना चाहिए? Is singing the national anthem? Yes. तो Jason is singing the national anthem. इसमें देखो टेंस कभी चेंज नहीं होता, टेंस सेम रहता है. एक्टिव पैसिव में हम फॉर्म चेंज करते हैं वर्ब की नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस. हाँ, लेकिन टेंस चेंज नहीं होता, टेंस वही रहता है. तो Jason is singing the national anthem. Can he complete the job in 3 weeks? Yes. Can the job be completed by him in 3 weeks? Can the job be completed by him in 3 weeks? Correct. Grid failure brings 500 trains to a halt. Brings. यानी कि प्रेजेंट टेंस, यानी कि थर्ड ऑफ वर्ड आउट हो गए. मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो प्रोसीड इसमें. तो 500 trains are brought to a halt by grid failure. और बीइंग हम तब लगाते हैं जब कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाया गया हो. ठीक है, जब कॉन्टिन्यूस में होता है तब बीइंग आता है. तो ये सेकंड वन इज करेक्ट. और देखो क्योंकि किसमें था, प्रेजेंट टेंस में था, ब्रिंग से पता चल रहा है, तो वर और हैड तो हो ही नहीं सकते थे. ठीक है, तो यस हमारे पास क्या बचा, 500 trains are brought to a halt by grid failure. तो सेकंड वन इज करेक्ट. The teacher was pleased with his recitation. सिंपल पास्ट है ना, वॉज आ गया, सिंपल पास्ट चल रही बात, तो हम केवल प्लीज्ड की बात करेंगे. बिल्कुल ठीक. तो हिज रिसाइटेशन वाज, सॉरी, हिज रिसाइटेशन प्लीज्ड द टीचर. करेक्ट. हिज रिसाइटेशन प्लीज्ड द टीचर. We saw her singing at work. अब देखो
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है. वी सॉ हर, नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस, हमने देखा उसे ही करते हुए. वी सॉ हर सिंगिंग एट वर्क. शी वॉज सीन सिंगिंग एट वर्क, है ना. शी वॉज सीन सिंगिंग एट वर्क. हर सिंगिंग वॉज सीन एट वर्क बायस नहीं होगा. वी सॉ हर सिंगिंग, उसे गाते हुए देखा. हर सिंगिंग, उसकी गाना नहीं देखा, मतलब अजीब लगे. तो हर सिंगिंग वॉज सीन, तो है ना. फोर्थ वन इज करेक्ट. शी वॉज सीन सिंगिंग. Okay. They will help us with money. Yes. अब will क्या होता है? Will सब्जेक्ट सेंसिटिव नहीं होता. हम कुछ कहीं किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही. We will be helped by them with money. We will be helped by them with money. Correct. I was asked my name. I was asked my name. No. कोई और ट्राई करे. जिसने कर रखा है पहले, यू कैन डू इट करेक्ट, बिकॉज आई वाज आस्क्ड माय नेम. जब भी इस तरीके का होता है ना, यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी किसमें है, ये पैसिव में है. ठीक है. आई वाज आस्क्ड माय नेम, मुझसे मेरा नाम पूछा गया. किसने पूछा? भी लिखा नहीं हमने इसमें. ठीक है. तो इसका करेक्ट क्या होता है? जब भी इस तरीके से, अब मैं इसे कम करता हूँ, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ. अब आप इसको बताओगे. या करेक्ट. अब देखो, आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय देम, इसमें ऐसा बोलते हैं ना कि बाय देम. अगर हम, आप ये सोच के चलो, अगर हम इसका भी पैसिव लिखेंगे तो बाय दे को हम देम लिखते नहीं है, ऐसे ही बोल दिया जाता है बस, आई वाज आस्क्ड माय नेम. ठीक है. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं, लिखते नहीं है. लेकिन अगर आप इससे सोच रहे हो कि इसका क्या बनेगा, तो आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय देम, अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, ये बोला जाएगा, दे आस्क्ड मी माय नेम. ठीक है. दे आस्क्ड मी माय नेम. तो आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय देम. ये देखो ना, ये पैसिव है. माय नेम वाज आस्क्ड, ये भी पैसिव है अभी तक. माय नेम वाज आस्क्ड, ये भी तो पैसिव है. फोर्थ वाला, जो फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग लगा रहे थे, तो पैसिव से हमें एक्टिव में करना है ना. ये तो ऑलरेडी फिर पैसिव ही रह जाता अगर हम फोर्थ लगा देते तो. क्योंकि पैसिव का मतलब ये नहीं होता कि बस माय नेम उधर कर दो फिर हो जाएगा काम. ठीक है. Kamla was told the bad news as soon as she arrived. ठीक है. अब इसे बस इससे कर सकते हो, जहां भी अगर इस तरीके की दिक्कत, तो टेंस देख के कर लो. सिंपल पास्ट शी वाज टोल्ड नहीं हो सकता, आईएनजी नहीं होगा. सिंपल पास्ट हो सकता है, हैज टोल्ड नहीं होगा. यस, समवन टोल्ड कमला द बैड न्यूज as soon as she arrived. As soon as she arrived. The girl's death has opened a can of worms. ठीक है. परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा. तो यानी कि एक ही बचा इसमें, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही. A can of worms has been opened by the girl's death. बिल्कुल सही. By that time tomorrow they would have completed the work allotted to them.
क्या होगा? By that time tomorrow they would have completed the work allotted to them. तो by that time tomorrow ये तो constant रहेगा इसी तरीके से. The work allotted to them would have, we'll go with would have been completed by them. ठीक है? Yes. टेंस चेंज ही करेगी ना, परफेक्ट दे रखा है वहां पे परफेक्ट लगाएंगे फिर हम उसमें would have been completed. फ्यूचर परफेक्ट. समझ में आ गया नहीं? फोर्थ वाला मतलब फोर्थ वाला तो 90 का फोर्थ होगा. क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे किसमें लिखा है? फ्यूचर परफेक्ट में लिखा है तो यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे हम, कुछ और नहीं लगाएंगे यहाँ पे. हाँ ठीक है, तो फोर्थ ही रहेगा इसका. बाकी किसी में भी फ्यूचर परफेक्ट में नहीं लिखा है तो आसान चॉइस थी. सारे एक्टिव पैसिव. आई थॉट आई वाज वेटिंग फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वन. सो नेक्स्ट. While I was on holiday, my camera was stolen from my hotel. Go for simple past. So while I was on holiday, someone stole my camera from my hotel room. बिल्कुल सही. First one is correct. Someone stole. We'll go for simple past. Someone stole my camera. ठीक है, बाकी सब में had been, they steal, had stolen, कुछ भी लिखा हुआ है. Okay. Correct. First one is correct. By 1829, British goods worth 7 crore rupees were being exported to India by Britain. ये तब की अमाउंट रही होगी, तब के हिसाब से 7 करोड़ के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन एक्सपोर्टेड ब्रिटिश गुड. Look here. British goods worth 7 crore rupees were being exported to India by Britain. Were being exported. Being का मतलब क्या हो जाएगा? बस में क्या आ जाएगा? ING आना चाहिए. तो Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. यानी कि इसका हो जाएगा थर्ड. समझ में आया क्यों? बीइंग हमने यहाँ पे लिखा है, बीइंग के साथ में वी यूज व्हाट? आईएनजी. इसके लिए जब भी आप आईएनजी का बनाते हो पैसिव तो उसमें बीइंग आ जाता है फिर. तो ये पैसिव है, इसका एक्टिव भी हो जाएगा ना. तो बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया. इसका पैसिव है ऊपर. ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय ब्रिटेन. समझ में आया? यस. मतलब ये ना कि इतना कर रहे थे उस टाइम पे. दैट्स इट. और बाकी कभी भी इस तरीके का, जैसे भी ये वैसे तो हम लोग इसे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स डिटेल में, लेकिन अभी मीन वाइल कभी टेस्ट में या कहीं पे भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर मॉक टेस्ट में कर रहे हो तो बस इसे टेंस के हिसाब से भी देख सकते हो. ऑफ कोर्स बाकी की चीजें तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट हाँ टेंस बहुत हद तक हेल्प करता है दैट यू कैन इजीली मार्क द करेक्ट आंसर. डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून. यस है ना. लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स बी डन सून. 3 में कुछ भी लिख दिया. लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट वर डन सून.
Yeah, so second one is correct. Let all the necessary tests be done soon. Nice. She had locked the door before she left. Yes. Okay. Past perfect. We'll go for past perfect. The door had been locked by her before she left. ठीक है. अगर यहाँ पे had होता तो I guess we would have gone for third one, है ना? In had है वहाँ पे had locked तो we'll go for fourth one. The door had been locked. बिल्कुल सही. Fourth is correct. Bravery and loyalty were rewarded by the king. Bravery and what? Loyalty. मतलब जो लोगों ने ब्रेवरी दिखाया, जो लोग लॉयल रहे, उनको इनाम दिया गया, वो मतलब है ना यहाँ पे. ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवॉर्डेड बाय द किंग. द किंग रिवॉर्डेड bravery and loyalty. Yes, correct. I remember them taking me to zoo. Yes, correct. ING. I taking me to zoo too. So I remember being taken to the zoo. I remember being taken to the zoo. 96. इसमें ये वाला सही हो सकता था अगर फर्स्ट वाला करेक्ट हो सकता था, अगर हम उसमें क्या करते तो. हैविंग बीइंग तो लिखा ही है उसमें, अगर क्या होता उसमें प्रीति तो जिनकी क्लास में पार्टिसिपल्स हमने कर लिया है, हमने पढ़ा था ना हैविंग बीन. अगर हैविंग बीन हो जाता तो हो जाता हैविंग बीन इज इक्वल टू बीइंग. याद है? आई रिमेंबर हैविंग बीन टेकन टू द जू, वो भी हो सकता था. या फिर आप बोल सकते हो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू. थर्ड वन इज करेक्ट अभी तो, लेकिन उसमें बीन होता तो हम बीन लगा सकते थे, बस ऐसा. ठीक. बाकी वो टेंशन की जरूरत नहीं है, तो हम भी पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स में, तब मैं बताऊंगा हैविंग बीन का सारा सिस्टम. ठीक है. एंड नेक्स्ट. Okay, she insisted to go there. She insisted on going there. Yeah. The first one is correct. She insisted on going there. I started lending books from the library. Lending books थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Borrowing books, yes. Right. Borrowing books. You will come to my party tomorrow, will you? Question tag. यहाँ पे will आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Will not, यानी कि won't. यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. बिल्कुल सही. You will come to my party, will you? Won't you होगा. And let's look at the last one. There were a roll of drums. There was a roll of drums. सही नहीं वाला तो यस, नो इम्प्रूवमेंट. करेक्ट. बिल्कुल सही.
चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर, एकदम परफेक्टली टाइम पे खत्म हुई एक्सरसाइज वाली। We'll meet in the next class, इस वाली क्लास में, and we'll continue with these exercises. Yeah, now I'll share the exercise. ठीक है, we have completed this one. I'll share it maybe tomorrow, today itself. चलिए, okay, thank you guys. We'll meet in the next class. Bye bye. Take care. Okay. Yes, I'll provide the PDF. Yes, Arpan. Okay, you'll get it. Sure. Thank you guys.